हमारे देश में ब्रेन डेड हो रहा है, जिसे हिंदी में हम प्रतिभा पलायन कहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो मालूम होगा प्रतिभा पलायन क्या होता है, क्योंकि उनके साथ साथ तो इतने काबिल IAS ऑफिसर रहते हैं। अब प्रतिभा पलायन का मुद्दा ये है कि पिछले 5 सालों में भारत से लगभग 9 लाख, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है 8,96,848 लोगों ने नागरिकता छोड़ी भारत की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बीजेपी में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, रिपोर्ट दी है संसद में। इतने लोगों ने पलायन कर दिया हमारे देश से। यानी कि पलायन एक चीज़ होती है कि हम नागरिकता तो हमारे देश की है और उन्होंने नागरिकता ही छोड़ दी हमारे देश की। भला हमारे देश में ऐसी क्या कमी है जो लोग यहाँ से देश को छोड़कर जा रहे हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, शायद उनका परफॉर्मेंस उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको वहाँ भेदभाव दिख रहा होगा। दूसरी चीज़, रोज़गार के अवसर। हमारे देश में रोज़गार के अवसर नहीं हैं, इसलिए जो अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, काबिल बच्चे होते हैं, वो दूसरे देश में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, दूसरे देशों में वो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलती है भारत के मुकाबले। तीसरी चीज़, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ क्वालिटी। जैसा कि मैं बार बार प्राइवेसी का मुद्दा उठाता हूँ कि हमारे यहाँ पर प्राइवेसी को मजाक समझ रखा है। कोई भी हमारे फ़ोन में घुस जाता है, कोई भी कंपनी मुंह उठाकर फ़ोन करने लगती है हमको, कोई भी जो कपड़े की कंपनियां हमको मैसेज भेजती हैं जब मन करता तब। तो यहाँ पर कोई लाइफ क्वालिटी नहीं है, जीवन की गुणवत्ता नहीं है। अगर कहीं कूड़ा पड़ा है तो वो पड़ा है। यहाँ की जनता सोचती है कि सिर्फ ये जिम्मेदारी जो एक सफाई कर्मचारी की है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो उस सफाई कर्मचारी के बोझ को कम करते हैं, खुद भी उस कूड़े को उठाकर उस कूड़े के डब्बे तक ले जाते हैं और उसके अंदर फेंक देते हैं। यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। शायद समाज में उन लोगों को वो जगह ना मिल पा रही हो जो जगह उन लोगों को चाहिए। राजनीति में वो समानता ना दिख रही हो, भेदभाव दिख रहा हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, वोट को लेकर कितने मुद्दे चल रहे हैं, वोट चोरी को लेकर कितना मुद्दा चल रहा है हमारे देश में। और यहाँ तक कि लोग सबूत पेश कर रहे हैं कि किसका वोट कट रहा है, किसका नहीं कट रहा है। शिक्षा का अभाव। हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल गुजर गए कि आज भी हम लोग क्या कहते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ने जा रहा हूँ, मैं हार्वर्ड पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में ही पढ़ूँगा? हम ऐसी शिक्षा को व्यवस्थित क्यों नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान के अंदर, ताकि बाहर के लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आएँ? जिस तरह से ऑक्सफोर्ड, MIT पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहती हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हमारा देश टॉप पर क्यों नहीं आ रहा शिक्षा के मामले में? हमारा देश अंडर 100+ ही रहता है। जब भी देखा मैंने, जब भी रैंक देखता हूँ 100+ रहती है रैंक। स्वास्थ्य, हेल्थ इशू बहुत बड़ा है। यहाँ पर बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने दिल्ली जैसी जगह पर हाल देखा है, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा हाल देखा है कि एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेटा में दिखाती है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए भारत की जनता को सोचना होगा कि अब बदलाव की ज़रूरत है। इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि हम अपने देश के, हमारे देश के लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं, यानी कि इस देश से बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं। वो जा रहे हैं यहाँ से,
उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली। जय हिंद।